आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड रिएक्ट जेएस कंपोनेंट्स। तो आपको पता ही है, हमने जब रिएक्ट जेएस की स्टार्टिंग की थी, देन आई एक्सप्लेन व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपोनेंट्स। बिकॉज रिएक्ट जेएस के अंदर कोई भी जो यूआई डिजाइन करेंगे इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स। जो आपका यूआई डिजाइन होता है इट विल बी अ combination of different components through which we are connecting our application। हम अपने एप्लीकेशन को तैयार करते हैं वो कंपोनेंट्स की हेल्प से तैयार करते हैं। लाइक अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक फेसबुक का एप्लीकेशन है, दैट विल बी और दैट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। सबसे पहले आइकन कंपोनेंट आ रहा है, इमेज कंपोनेंट आ रहा है, क्रेडेंशियल साइन अप कंपोनेंट आ रहा है। सो इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। राइट? सो components is basically the building blocks of every React application and it is represented for UI। जब भी हम UI की बात करेंगे तो हम components की बात करेंगे। अब बात करते हैं what are the different advantage of using components। First advantage is that we can reusability, we can achieve reusability। reusability की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने एक कंपोनेंट बनाया है तो उस कंपोनेंट को हम आगे जाके रीयूज कर सकते हैं फॉर क्रिएटिंग अवर UI। सेकेंड इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है, वी कैन ऑल्सो नेस्ट अवर कंपोनेंट्स। हमने अगर एक कंपोनेंट बना लिया है तो हम उस कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, सो हाउ वी कैन अचीव दीज टू थिंग्स। अगर मैंने एक एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हो एक आउटर रेड एरिया है जिसके अंदर 3 ब्लू एरियाज है। अगर आप सिंगल एक ब्लू बॉक्स को देखोगे, दैट ब्लू बॉक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंपोनेंट्स। वहां पर एक कंपोनेंट डिक्लेरेटिव के नाम से बना हुआ है, दूसरा कंपोनेंट कंटेंट है। मींस फर्स्ट कंपोनेंट आपका टाइटल है, सेकंड कंपोनेंट उसका कंटेंट है। अब अगर मैंने ये कंपोनेंट बना लिया है ये वाला, सो आई कैन रीयूज दिस कंपोनेंट, क्रिएट टू मोर कंपोनेंट्स। मैंने उस कंपोनेंट से फिर से 2 कंपोनेंट्स यूज कर लिए। अब बाकी तीनों कंपोनेंट्स में अगर ध्यान से देखो, सिर्फ और सिर्फ टाइटल और कंटेंट चेंज हो रहा है, द कंपोनेंट रिमेन्स सेम। सो इट मींस अगर मैं एक बार कंपोनेंट क्रिएट कर सकता हूं तो मैं इसको जितनी मर्जी बार यूज कर सकता हूं, रीयूज कर सकता हूं, और एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर नेस्ट भी हो सकते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। जब हम कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं देन देयर विल बी अ रेंडर मेथड। एवरी कंपोनेंट शुड हैव अ रेंडर मेथड दैट विल हेल्प टू रेंडर देयर डेटा ऑनटू द यूआई। अगर आपने देखा होगा पिछले केस में ऊपर जो डेटा है वो ही चेंज हो रहे हैं, तो वो इस वजह से चेंज होते हैं बिकॉज एवरी कंपोनेंट हैव रेंडर मेथड। सेकंड, हर एक कंपोनेंट के पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं दैट विल हेल्प टू चेंज द डेटा, चेंज द कंटेंट एंड एवरी प्रॉपर्टीज। अगर हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर डेटा ट्रांसफर करना होता है देन वी यूज दीज प्रॉपर्टीज। जनरली हम इनको बोलते हैं प्रॉप्स। ओके, एंड देयर आर मेथड्स थ्रू व्हिच वी कैन पास द प्रॉप्स। हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच में प्रॉपर्टीज को पास कर सकते हैं। सो एवरी कंपोनेंट इज कंसीडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर क्या होंगे, प्रॉपर्टीज होंगे और एक मेथड होगा। ठीक है, दैट इज अ रेंडर मेथड दैट जो उन प्रॉपर्टीज को रेंडर करेगा। ओके, अंडरस्टैंड। चलो अब हम अपने खुद के कंपोनेंट्स बनाते हैं, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए आपके कंपोनेंट्स कितनी तरह के होते हैं। दैट कंपोनेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट is known as stateless component and the other is called stateful components। Stateless components are also known as functional components because we create components with the help of JavaScript functions। Stateful components are also known as class components because these are constructed with the help of classes। Every component return HTML to the UI। क्लाइंट है उसको HTML रिटर्न करेगा in the form of either using JS or JSX। Similarly, class component must also return HTML using the render method और वो भी JSX या JS फॉर्मेट में डेटा रिटर्न कर सकता है। ठीक है, अब हम दोनों कंपोनेंट्स को वन बाय वन क्रिएट करके देखते हैं रिएक्ट के एप्लीकेशन के अंदर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं आपको एडिटर पे लेके चलता हूं। is the editor जहां पर हमने already we have two files, one is app.js and another is index.js। app.js is आपका एक master component है, we call it root component, जो बाकी components को
हेल्प करेगा अपने रूट कंपोनेंट के अंदर रेंडर करने के लिए। एंड ऑल द कंपोनेंट्स फाइनली रेंडर इनटू द index.js, जो उसको क्या करता है, उन कंपोनेंट्स को कहाँ, जो डेटा आ रहा है उसको कहाँ इंजेक्ट कर देता है, रूट div के अंदर। ओके, सो अब हम अपना कंपोनेंट्स कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं सोर्स के ऊपर, सो दैट हम अपने सारे कंपोनेंट्स को एक जगह पे कलेक्ट करके रख सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट्स का फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। यू कैन राइट एनी नेम, दिस डजंट नेसेसरी कि आपको कंपोनेंट्स फोल्डर में स्टोर करने हैं, आइदर यू कैन डायरेक्टली पुट योर कंपोनेंट्स ऑन योर करंट फोल्डर, बट आई जस्ट प्रेफर कि हम उसको मैनेज वे में करके चलें। तो मैं यहाँ कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाता हूँ एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट माय फर्स्ट फंक्शनल कंपोनेंट। तो मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, आई नेम्ड इट एज फंक्शनल कंपोनेंट डॉट जेएस। ठीक है, डॉट जेएस के नाम से मैंने एक पहला कंपोनेंट तैयार कर रहा हूं। अब कंपोनेंट को स्टार्ट करने के लिए, कंपोनेंट को प्रिपेयर करने के लिए, यू मस्ट हैव इंपोर्टिंग योर रिएक्ट। तो मैं एक इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट जहां पर आपने रिएक्ट पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। देन आई एम गोइंग टू क्रिएट फंक्शनल कंपोनेंट। तो फंक्शनल कंपोनेंट के लिए वी यूज फंक्शंस। मैं यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड यूज करता हूँ और अपने कंपोनेंट का नाम दे देता हूँ। अब कोशिश करके ये रखो कि कंपोनेंट का नाम वही रखो जो आपकी फाइल का नाम है, बिकॉज वी जनरली फॉलो द सिमेंटिक्स ऑफ एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और रिएक्ट ये कहते हैं कि आप कंपोनेंट्स का नाम वही रखो जो आपने अपनी फाइल का रखा हुआ है, बट यू कैन चेंज योर नेम्स, डजंट नेसेसरी। ओके, बट मैं यहाँ पर इसका नाम फंक्शनल कंपोनेंट रख देता हूँ एंड शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम द कैपिटल लेटर। ओके, बिकॉज आपने अगर ऐप डॉट जेएस कंपोनेंट को देखा होगा तो उसका फाइल का नेम भी ऐप डॉट जेएस है और उसके कंपोनेंट का भी नाम ऐप है, एंड ए विल स्टार्टिंग फ्रॉम कैपिटल लेटर्स। ओके, नाउ एवरी फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। सो मैं यहाँ पर एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखूंगा एंड इन द रिटर्न स्टेटमेंट यू कैन पास योर JSX। आप अपना मार्कअप पास कर सकते हो, आप HTML पास कर सकते हो या JSX पास कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर इसके अंदर जाता हूँ, आई जस्ट क्रिएट H1 और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, H1 को क्लोज कर देता हूँ, सेमीकोलन लगाया, सेव किया। ठीक है, आपका कंपोनेंट स्टार्ट हो गया। क्योंकि आई एम यूजिंग प्रिटियर एक्सटेंशन तो वो अपने आप को इसको एक्स्ट्रा स्पेसेस, एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स को रिमूव कर देता है। ओके, नाउ योर कंपोनेंट्स इज रेडी। ठीक है, अगर हम बात करें कंपोनेंट्स को बना लिया हमने, अब उस कंपोनेंट को अपने रूट कंपोनेंट के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो यूज करने का तरीका क्या है, जो भी आपने कंपोनेंट बनाया है उस कंपोनेंट को आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट जो आपका रूट फोल्डर है उस फंक्शन को यूज कर सके, और उसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट फीचर इज यूज्ड टू एक्सपोर्ट द पर्टिकुलर कंपोनेंट, पर्टिकुलर मॉड्यूल, एंड इंपोर्ट इज बेसिकली यूज्ड टू इंपोर्ट द पर्टिकुलर कंपोनेंट और पर्टिकुलर मॉड्यूल। ओके, सो मैं वापस कंपोनेंट पे चलता हूं, लास्ट में चलते हैं, जस्ट राइट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नेम ऑफ द कंपोनेंट। ओके, नाउ एक्सपोर्ट बेसिकली एक कीवर्ड है जिसकी हेल्प से आप अपने कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। डिफॉल्ट इज अ कीवर्ड इफ यू हैविंग अ सिंगल कंपोनेंट। अगर आपके पास सिंगल कंपोनेंट है, अगर आप उस सिंगल कंपोनेंट को ही एक्सपोर्ट करना चाहते हो, देन यू मस्ट मेंशन डिफॉल्ट। अगर आप एक से ज्यादा कंपोनेंट्स को भेजना चाहते हो, देन देयर इज नो नेसेसिटी टू यूज द डिफॉल्ट कीवर्ड। ओके, एंड देन द नेम ऑफ द कंपोनेंट यू वांट टू एक्सपोर्ट। ओके, सो मैं इसको सेव करता हूं, वापस चलते हैं app.js के अंदर। अब आपको उस कंपोनेंट को यूज करना है, तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज इंपोर्ट नेम ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम द पाथ। पाथ इज डॉट स्लैश रूट फोल्डर पे आपका कंपोनेंट्स बना हुआ है और उसके अंदर आपकी फाइल है फंक्शनल कंपोनेंट। सो मैंने अपनी इंपोर्ट स्टेटमेंट से उस फाइल को इंपोर्ट कर लिया। अब मैं उस कंपोनेंट को यूज करना है, सो कंपोनेंट को यूज करने के लिए वी यूज द मार्कअप ऑफ द सेम नेम। हम जो हमने कंपोनेंट्स बनाया उसी का मार्कअप यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, मैं इसके अंदर चलता हूं अपनी ऐप के अंदर
तो यहां पर यूज करता हूं कंपोनेंट्स नेम एज द इन द फॉर्म ऑफ मार्कअप। तो कंपोनेंट का नाम होगा वही आपके मार्कअप का नाम भी होगा, वो भी आपके टैग का नाम होगा। मैं कंपोनेंट्स को एज अ टैग नेम यूज कर रहा हूं, ठीक है। सिंपली फाइल को सेव करो, अपने फोल्डर पे जाओ, अपने एप्लीकेशन में जाओ, सिंपली इसको रिफ्रेश कर दो। ओके, दिस इज फंक्शनल कंपोनेंट आ गया। अभी मैंने आपको बताया कि कंपोनेंट्स का बेनिफिट क्या होता है। कंपोनेंट्स कैन बी रीयूज। अगर मैंने एक कंपोनेंट बना लिया है, अगर मुझको रीयूज करना है, तो मैं सिंपली टैग को कॉपी करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। मैंने 3 बार और पेस्ट कर लिया। अगर मैं इसको सेव करता हूं तो आप देखोगे सेम कंपोनेंट विल बी यूज ओवर दिस। दिस इज द रीयूजेबिलिटी। अगर आपने एक बार कंपोनेंट बना के रख लिया है, आप उसको कभी भी किसी भी जगह पे कितने नंबर ऑफ टाइम यूज कर सकते हो, देयर इज नो लिमिट। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। और अभी हमने कंपोनेंट को नेस्ट भी कर लिया अपने मेन कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि आपने क्या किया, कंपोनेंट को बनाया, उसको अपनी ऐप जो आपका मास्टर कंपोनेंट है या रूट कंपोनेंट के अंदर आपने इसको यूज कर लिया। समझ आ गया? So we have created functional component that is also known as stateless. मैं state की बाद में बात करूंगा, अभी हम बात करें this is stateless, okay? और we can reuse. अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं। Now let's go to the component folder and let's create our class component. Class component कैसे बनाएंगे? एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, and I named this as class component.js. आप कुछ भी रख सकते हैं, आई एम जस्ट यूजिंग दिस फॉर द सेक ऑफ दिस टॉपिक, तो मैंने इसलिए नाम इसका ऐसे रखा हुआ। ओके, अब क्लास कंपोनेंट कैसे बनाएंगे? फर्स्ट थिंग, यूज द इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, नाउ क्योंकि ये क्लास कंपोनेंट है, आई एम यूजिंग द क्लास कीवर्ड, तो यहां पर हम क्लास लगाएंगे, नेम ऑफ द कंपोनेंट एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द ऑलरेडी जो रिएक्ट क्लासेस बनी है उससे एक्सटेंड करेंगे, दैट विल बी रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ओके, सो हमने क्लास क्रिएट कर ली। अब बिकॉज क्लासेस कंटेन प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर, तो बिहेवियर मतलब मेथड, क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट ऑटोमेटिकली रेंडर मेथड को कॉल करता है, तो वहां पर हमने रेंडर मेथड नहीं बनाया था, ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट ऐप के पास जा रहा है, ऐप उसको ऑटोमेटिकली रेंडर कर रहा है। बट फॉर द क्लास कंपोनेंट वी नीड रेंडर मेथड, हमें यहाँ पर रेंडर मेथड लिखना पड़ेगा। सो आई जस्ट राइट रेंडर, ओके, और रेंडर मेथड के अंदर मैं सिंपली, बिकॉज इट इज अ फंक्शन, फंक्शन जो रिटर्न वैल्यू, तो मैं यहाँ पर सिंपली रिटर्न लिख दूंगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस। पहले के केस में हमने फंक्शन यूज किया, इसके अंदर क्लास यूज किए, वहां पर डायरेक्टली हम रिटर्न लिख देते, तो यहाँ पर सिर्फ हम रेंडर मेथड के अंदर रिटर्न लिखेंगे, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां चलते हैं, इसके अंदर मैं अपना h1 बना लेता हूं। ओके, दिस इज क्लास कंपोनेंट। ओके, मैंने इसको सेव कर लिया, कंपोनेंट्स बन गया, कंपोनेंट्स बन गया। ओके, मुझे इसको फंक्शन के अंदर लिखना है। ओके, कंपोनेंट्स क्रिएट हो गया, मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है। आई यूज एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्योंकि अभी अभी हमने सिंगल क्लास कंपोनेंट बनाया, एंड नेम ऑफ द कंपोनेंट। ओके, तो मैंने इसको सेव किया, एक्सपोर्ट हो गया। अब हम चलते हैं app.js के अंदर। अब यू हैव टू राइट द इंपोर्ट स्टेटमेंट, तो आपको इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना है। तो मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखने का, यू डोंट नीड टू राइट स्टेटमेंट, आपको सिंपली अपने कंपोनेंट का नाम लिखना है और कंट्रोल प्लस स्पेस दबाना है, वो आपको हिंट दे देगा, और आप देखोगे ऊपर क्लास कंपोनेंट आपका ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। ओके, द शॉर्टकट इज जस्ट राइट द नेम ऑफ द मार्कअप, यूज कंट्रोल प्लस स्पेस, वो आपको हिंट दे देगा कि आप क्लास कंपोनेंट को इंपोर्ट करना चाहते हो। आई सेड यस, एंटर प्रेस किया, द स्टेटमेंट, इंपोर्ट स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली एडेड टू योर एप्लीकेशन, ठीक है। ओके, नाउ इस कंपोनेंट को हम क्लोजिंग टैग लगाते हैं। ओके, सेव करते हैं, एप्लीकेशन पे चलते हैं और सिंपली रिफ्रेश करेंगे, दिस इज क्लास कंपोनेंट। ओके, दिस इज
क्लास कंपोनेंट। सो मैंने अपना क्लास कंपोनेंट बना लिया। अब बात करते हैं, अगर आपके कंपोनेंट्स के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो, मल्टीपल कंपोनेंट्स हो, एंड यू वांट टू एक्सपोर्ट ऑल द कंपोनेंट्स, तो हम क्या करते हैं, पहले मल्टीपल कंपोनेंट्स बनाते हैं, उनको एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, तो क्लास कंपोनेंट पे चलते हैं। मैं एक और कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूं। सो मैं इसको कॉपी करता हूं और इसका नाम कर देता हूं क्लास कंपोनेंट 1। दिस इज माय न्यू क्लास कंपोनेंट। अब यहां पर आपके पास एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, एक से ज्यादा कंपोनेंट्स, एंड यू वांट बोथ द कंपोनेंट्स टू बी एक्सपोर्टेड। तो आप क्या करोगे, पहले सबसे पहले जो डिफॉल्ट चीज है इसको हटा दो कि नहीं, हम मैं एक कंपोनेंट को नहीं भेजना चाहता हूं, मैं एक से ज्यादा भेजना चाहता हूं। तो ज्यादा भेजने के क्या करेंगे आप, जहां जहां आपने क्लास लगा रखी है उसके आगे सिंपली आप एक्सपोर्ट लगा दोगे। ओके, तो क्या होगा, both the components will be exported, both the components will be exported। अब एक से एक नीचे एरर आ रहा है, ध्यान से देखो, वो ये कह रहा है कि रिएक्ट जो एप्लीकेशन कंपोनेंट है उसके अंदर आप एक कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहे थे और वो था सिंगल कंपोनेंट। अब वो कह रहा है आपने डिफॉल्ट नहीं लिखा हुआ उस कंपोनेंट के लिए, क्यों, क्योंकि हम अब मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीपल कंपोनेंट्स भेज रहा हूं। तो अगर आप मल्टीपल कंपोनेंट्स भेज रहे हो तो आपको इंपोर्ट में भी मल्टीपल कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब वो क्या कर रहा है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है एक कंपोनेंट आएगा और वो जो कंपोनेंट आएगा वो सिंगल कंपोनेंट होगा, इसलिए वो नीचे एरर दिखा रहा है, कंटेनर डिफॉल्ट इंपोर्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम app.js में जाएंगे, इस कंपोनेंट को जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सिंगल, अब इसके आगे ब्रेसेस लगाएंगे और दूसरे कंपोनेंट का नाम लिख देंगे। ओके, अब मैंने क्या करा, दो कंपोनेंट्स को निकाला है, नीचे वाली जो एरर थी वो हट गई, क्योंकि पहले वो एक एक्सपेक्ट कर रहा था और वो सिंगल था। अब क्या करें, अब वो दो हम भेज रहे हैं तो वो उसको एक्सपेक्ट करेगा कि हाँ मुझे मल्टीपल चाहिए। अगर आप दो कंपोनेंट्स को यूज करना चाहते हो तो, अगर आपको एक ही यूज करना है तो आप सिंपली डिफॉल्ट लगा दो वहां पर। ओके, नाउ दोनों कंपोनेंट को मैं रेंडर करना चाहता हूं, सो आप एक और कंपोनेंट्स को रेंडर कर दो। ठीक है, सेव करते हैं इस फाइल को, क्लास अपने आउटपुट पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एंड हियर योर न्यू क्लास कंपोनेंट विल बी एडेड। ठीक है, अगेन यू कैन नेस्ट एज मेनी एज कंपोनेंट्स यू रिक्वायर, यू कैन, सो दैट यू कैन रीयूज योर कंपोनेंट्स। ओके, बात समझ आ गया। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं। जब मैंने रिएक्ट स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि वी शुड यूज स्निपेट्स। स्निपेट्स मींस द शॉर्टकट्स। So for using that snippet, आपको मैं एक कंपोनेंट बना के दिखा रहा हूं। मैं यहां चलता हूं, एक नया फाइल बना रहा हूं और इसका नाम मैं वैसे रख देता हूं, स्निपेट कंपोनेंट, स्निपेट कंपोनेंट्स डॉट जेएस। ओके, अब देखो, अब मुझे यहां पर क्लास कंपोनेंट बनाना है, सो आई हैव टू राइट एवरीथिंग, इंपोर्ट क्लास एक्सटेंड ये वो सब। तो उससे बेटर है मैं स्निपेट्स यूज करूंगा और मैं यहां लिखूंगा RCC, रिएक्ट क्लास कंपोनेंट, और एंटर प्रेस करते हो तो आप देखोगे पूरे का पूरा आपका फ्रेमवर्क तैयार हो गया, पूरे का पूरा कोड आपके पास मिल गया। आपको सिंपली यहाँ पर H1 में जाना है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है दिस इज स्निपेट कंपोनेंट और H1 को क्लोज कर देना। ओके, सेव किया, app.js में चलते हैं, यहां पर लिखते हैं स्निपेट, कंट्रोल स्पेस एंटर, एक्सपोर्ट हो गया और उसको मैं सिंपली यूज कर रहा हूं। आ गया स्निपेट डॉट जेएस, मैंने जेएस लिखा हुआ है। ओके, वहां पर जेएस लिखा हुआ है। ओके, सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ स्निपेट्स। अगर आपको फंक्शनल कंपोनेंट बनाने हैं, नीचे जाओ, RFC, तो आप देखोगे नीचे फंक्शनल कंपोनेंट भी बन गए। ओके, और जब आप फंक्शनल कंपोनेंट बनाते हो या RCC की हेल्प से बनाते हो तो एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली लिखा आ जाता है, एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली लिखा जाता है।
अब एक और चीज बताना चाह रहा हूं आपको, अगर आप ध्यान से देखो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर दिस इज अ सिंगल कंपोनेंट, ओके। और अगर मैं इस डिफॉल्ट का फायदा क्या होता है, आई जस्ट टेल यू द बेनिफिट ऑफ यूजिंग डिफॉल्ट। अगर आपके पास सिंगल कंपोनेंट है और आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आप app.js में जाके आप फंक्शनल कंपोनेंट के जगह पे आप कुछ और नाम देना चाहते हो, यू कैन राइट। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास सिंगल कंपोनेंट हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर FC लगा दिया और मैं इस FC को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका मार्कअप थोड़ा सा स्मॉल हो गया। अगर आपको अपने मार्कअप को अपने नेम्स देने हैं, सो यू कैन जस्ट रीनेम द डिफॉल्ट। जो डिफॉल्ट कंपोनेंट्स आया उसको आप रीयूज कर सकते हो, उसको सेव करो एंड जस्ट रिफ्रेश। ओके, आई जस्ट चेक कहाँ इशू आ रहा है। ओके, स्निपेट्स वाले में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, हाँ मैंने एक एक्स्ट्रा लगा दिया था। ओके, तो आपका फंक्शनल कंपोनेंट काम कर रहा है। ओके, बात समझ आ गई क्लास? ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कॉल्ड रिएक्ट जेएस फ्रेगमेंट्स। अब फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? जब भी हम कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं तो आप देखोगे एक कंपोनेंट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा डॉम ऐड हो जाते हैं। आई जस्ट शो यू। मैं क्या करता हूं, अगर इसी कंपोनेंट को दिखाऊं, इस रूट कंपोनेंट को, तो आपको क्या करना है, सिंपली इंस्पेक्ट करना है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाह रहा हूं। अगर आप यहां देखें, देखिए यहां पे देख लेते हैं। देखो ये मेरा रूट है, यहां पर मैं इसको जूम नहीं कर पाऊंगा। ओके, आई विल जस्ट ट्राई मैग्नीफाई। देखो यहां आपको रूट दिख रहा है। अब अगर आप नीचे देखें, रूट के नीचे ये मुझे एक एक्स्ट्रा डिव दिख रहा है, एक्स्ट्रा डिव दिख रहा है। और नीचे अगर मैंने स्निपेट्स के लिए देखूं, तो स्निपेट के केस में भी एक एक्स्ट्रा डिव आ रहा है जिसका कोई पर्पस नहीं है। इट जस्ट एडेड एन एक्स्ट्रा डॉम, बिना बात के वो एक एक्स्ट्रा डॉम ऐड कर रहा है। दैट इज, अगर वो डेवलपर्स की बात करें, वो डेवलपर्स नेवर लाइक टू ऐड एक्स्ट्रा थिंग्स। और रिएक्ट का मेन पर्पस क्या है कि डॉम को कम से कम मैनिपुलेट करना, डॉम को कम से कम यूज करना। हमारे पास एक्स्ट्रा डॉम्स आ रहे हैं। अब इन एक्स्ट्रा डॉम्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं? ओके, आई विल जस्ट शो यू। ओके, तो हम क्या करते हैं, कोड पे चलते हैं। देखो सबसे पहले मैं इस पे आता हूं, स्निपेट वाले में। अब देखो यहां पर एक सिंगल स्टेटमेंट लिखी है। अगर मुझे इसके नीचे एक मल्टीपल स्टेटमेंट लिखनी होती, सपोज मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिखना चाहता हूं, पी पैराग्राफ टैग, और इसके अंदर लिखता हूं आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा डिव, ठीक है। और ये जो डिव है इसको मैं हटा देता हूं, इस डिव्स को हटा देता हूं और इसको सेव करना। आप देखोगे एक नीचे आपको एक एरर दिखेगा, ये देखो एरर क्या कह रहा है कि आप मल्टीपल रिएक्ट जेएस को रेंडर करने की कोशिश कर रहे हो, मल्टीपल स्टेटमेंट्स को रेंडर करवाने की कोशिश कर रहे हो, विच इज नॉट पॉसिबल इन रिएक्ट जेएस। सो रिएक्ट जेएस ये कहता है कि अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को रिटर्न करना चाहते हो, तो आपको कम से कम एक पेरेंट डिव रखना पड़ेगा, आपको एक पेरेंट डिव रखना पड़ेगा। मैं कहता हूं ठीक है, मैं पेरेंट डिव रख लेता हूं, ठीक है, मैं पेरेंट डिव रख लेता हूं। पेरेंट डिव रखने से मेरा वो एरर तो सॉल्व हो गया, बट मेरे पास एक्स्ट्रा डिव वहां पर आ गए। अब एक्स्ट्रा डिव को कैसे रिमूव करें? एक्स्ट्रा डिव को रिमूव करने के लिए आपको रिएक्ट जेएस एक एक्स्ट्रा फीचर देता है, दैट इज कॉल्ड रिएक्ट फ्रेगमेंट। अगर आप रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज करोगे तो वो जो एक्स्ट्रा डिव है वो हट जाएगा। देखो मैं इस डिव की जगह क्या लिखूंगा, रिएक्ट
डॉट फ्रेगमेंट, और इसको भी नीचे रिप्लेस कर देता हूं क्लोजिंग डिव के साथ। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूं, आउटपुट पे चलते हैं। ओके, रिफ्रेश करता हूं स्क्रीन को और यहां लेके चलता हूं आपको। देखो यहां जो एक्स्ट्रा डिव आ रहा था स्निपेट्स का वो रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, सो अगर आप देखोगे अब आपके कंपोनेंट्स ऐसे लग रहे हैं कि हाँ ऑल द कंपोनेंट्स आर अ पार्ट ऑफ रूट कंपोनेंट। सो वो जो एक्स्ट्रा डिव था जो वी कैन ऐड फॉर एक्स्ट्रा डॉम, जो डॉम ऐड करा तो वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, सो रिएक्ट फ्रेगमेंट हेल्प्स यू टू रिमूव एक्स्ट्रा divs that will add extra overhead for the DOM manipulation। okay, now अभी के लिए हमने जो लिखा स्टेटमेंट के अंदर आई एम यूजिंग रिएक्ट फ्रेगमेंट, तो इसके लिए हम एक और शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एंटायर रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट हम क्या चलते हैं ऐप डॉट जेएस पे चलते हैं। यहां भी मैंने एक एक्स्ट्रा डिव यूज किया हुआ है, अब इसको भी हम रिएक्ट फ्रेगमेंट से रिमूव करते हैं, पर मैं यहाँ पर रिएक्ट फ्रेगमेंट लिखूंगा नहीं स्टेटमेंट, सो मैं सिंपली इसको क्लोजिंग में लगा दूंगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिएक्ट फ्रेगमेंट। अगर आप ब्लैंक मार्कअप्स लगाते हो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रिएक्ट फ्रेगमेंट। मैं इसको सेव करता हूं, वापस चलते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, रिफ्रेश करते हैं एप्लीकेशन को और या देखो यहां पर भी वो एक्स्ट्रा जो डिव था जो आपके रूट कंपोनेंट का था वो भी रिमूव हो गया। ओके, सो दिस इज द एडेड एडवांटेज ऑफ यूजिंग रिएक्ट फ्रेगमेंट, अंडरस्टैंड? ओके, so today we have discussed what are the components, how we can create different components we use. We can create functional component, we can create class component, we can reuse components, we can nest the components, and we can also use react fragment to remove extra divs from the components. Okay,